तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, प्रॉब्लम ऑफ द एनिमी। यू लिव इन अ गीक लैंड, आप गीक लैंड में रहते हैं। गीक लैंड हैज सीन एज अ ग्रिड, एक ग्रिड के फॉर्म में है जिसका शेप क्या है, एन क्रॉस एम। एन क्रॉस एम ग्रिड टाइप है, एक तरह से 2D नहीं मान सकते हो, और भी हो सकते हैं, मतलब ग्रिड टाइप का है। जैसे वेक्टर होता है ना 2x2, वैसे इसमें एन क्रॉस एम वाला है। देयर आर के एनिमी एट के पोजिशन, के पोजिशंस दे रखे, मतलब टोटल के पोजिशन पे के एनिमी होंगे। ईच एनिमी ब्लॉक द रो एंड कॉलम टू विच इट बिलोंग। जैसे यहाँ पे देखो 2,2 एनिमी है, तो ये क्या करता है, ईच एनिमी ब्लॉक द रो एंड कॉलम, जिस कॉलम में देखो सेकंड कॉलम और सेकंड रो में ये बिलोंग कर रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अभी मैं डिस्कस करूँगा जब एग्जाम्पल आएगा, बहुत ही ईजी वे में कि समझ जाओगे प्रॉब्लम क्या है। हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस एरिया दैट इज नॉट ब्लॉक। अब इसने क्या किया, रो और कॉलम को तो ब्लॉक किया है, अब जो बच जाएगा उसमें से लार्जेस्ट कंटिन्यूअस एरिया बताना है जो ब्लॉक नहीं है। नो टू एनिमी शेयर द सेम रो एंड कॉलम, एक ही रो और कॉलम में दो एनिमी नहीं हो सकते, ठीक है, तो हर एनिमी के लिए अलग कॉलम और रो होगा, ठीक है। एक एग्जांपल टेस्ट केस देखते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, N2 है और ये MB2 है, यानी 2x2 का ये ग्रिड है, ठीक है। और एनिमी का क्या दे रखा है, 2,2, यानी 2,2 पे एक एनिमी बैठा हुआ है। जैसे ये लेट्स सपोज ये एनिमी है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एनिमी अगर इस किस रो पे बैठा हुआ है, सेकेंड रो पे और सेकेंड कॉलम, तो वो पूरे रो को ब्लॉक कर देगा। मतलब अगर इस रो में देखो पूरा सेकेंड रो कौन सा है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो ये सेकेंड रो को ब्लॉक कर दिया। देखो यहाँ पे भी मान के चलो कि एनिमी है, इसने पूरे रो को, मतलब पूरे रो को ब्लॉक कर दिया है, समझ रहे हो। ऐसे ही ये सेकंड कॉलम पे भी बैठा हुआ है, तो सेकंड कॉलम कौन सा, देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ये रहा, तो ये रहा, यानी जिस जिस पे ये है, ये 2,2 पे बैठा हुआ था, यानी इसने पूरे रो कॉलम पूरे रो को ब्लॉक कर दिया है। मतलब यहाँ पे हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो अनब्लॉक एरिया हमें बताना है क्या होगा। देखो तो मैक्सिमम अनब्लॉक एरिया क्या आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो अनब्लॉक सिर्फ यही पार्ट है एक, और इसका एरिया क्या आएगा, देखो रो कितनी है इसमें, एक रो लेंथ एक है, कॉलम भी एक ही है, तो मैक्सिमम एरिया क्या है, पॉसिबल 1, और कोई भी अनब्लॉक नहीं। देखो ये एरिया में ब्लॉक है क्योंकि ये एनिमी पड़ा है, यहाँ पे भी ब्लॉक, यहाँ पे भी ब्लॉक। तो ये प्रॉब्लम में कह रहा है कि जो अनब्लॉक एरिया है, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे दूसरा टेस्ट केस है 3,3, तो 3,3 बनाते हैं। देखो 3,3 कौन सा होगा, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3,3 यानी एनिमी यहाँ बैठा है। तो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एनिमी जिस पे बैठा है, थर्ड रो है, तो सारे रो में फिल कर दो, मतलब ये सारे रो ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक मानो। थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम, यानी ये पूरा रो, ये पूरा कॉलम जिसमें ये एनिमी पड़ा है ब्लॉक है। अब बताओ अनब्लॉक एरिया क्या है, एक एरिया कि मैं इसको एक ले लूँ, या फिर मैं इन दोनों को कंबाइन ले लूँ, या देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैं ये चारों ब्लॉक को एक साथ ले लूँ, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम एरिया क्या आएगा, रो कॉलम की लेंथ कितनी है इसमें, टोटल 2 कॉलम है, रो कितनी है 2, यानी 4 लेंथ का एरिया पॉसिबल है ना। एक बार फिर से देखो, ये अनब्लॉक पार्ट क्या है इस वाले में, ये सारा ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, अनब्लॉक ये आ रहा है, दिख रहा है ये, इसका एरिया दिखाना कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक, ये 2 3 4, यानी 4 आ गया। ये कैसे निकाल रहे हैं हम, रो की लेंथ मैक्सिमम इनटू कॉलम की लेंथ। देखो मैक्सिमम कितने रो है, 2 रो, एक फर्स्ट रो एक सेकेंड रो, मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो ये भी 2 है, तो यानी 2x2 4 आ गया। एक और देखो, अभी एनिमी चेंज करता हूँ मैं थोड़ा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल देखो, जो n कितने 4, m है 5, तो ये मैंने ग्रिड बना दिया, और k की वैल्यू 2 है, मतलब 2 एनिमी है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है 2,2 पे, एक 3,2, तो एक एक करके एनालाइज करेंगे। 2,2 कहाँ होगा, ये वाला, तो 2,2 पे मैं जाऊंगा, इसने कहा कि 2,2, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसमें रो और कॉलम है वो सारे ब्लॉक कर दो, यानी सेकेंड रो को क्या करो, ब्लॉक कर दो। सेकेंड रो कौन सा बताओ, ये पूरा है, तो यानी यहाँ पे भी एनिमी मान के चलो, यहाँ पे भी एनिमी मान के चलो, यहाँ पे भी, यहाँ, ये पूरा रो,
सेकंड कॉलम को भी ब्लॉक करो। सेकंड कॉलम कौन सा है, देखो ये वाला। तो यहाँ पे भी एनिमी मान के चलो, यहाँ पे भी मान के चलो, और यहाँ पे भी एनिमी मान के चलो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला एनिमी। दूसरा एनिमी क्या कहता है, 3,3 पे एक एनिमी पड़ा हुआ है। 3,3 कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे आएगा। तो 3,3 में रो कौन सा है, थर्ड, तो यानी थर्ड रो को ब्लॉक कर दो। अरे 3,3 मैंने गलत बना दिया, 3,3 ये आएगा ना। थर्ड रो आ रहा है इसमें, थर्ड रो को ब्लॉक कर दो, यानी पूरा रो ब्लॉक हो गया। यानी यहाँ पे भी एनिमी है, यहाँ पे भी एनिमी है, यहाँ पे भी एनिमी है, यहाँ पे भी है। और कॉलम कौन सा है, ये भी थर्ड है। थर्ड कॉलम कौन सा होगा, ये वाला। देखो ये पूरा ब्लॉक कर दो, तो ये भी ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक था ही पहले से ये, और ये ब्लॉक है, ठीक है। अब जो बच गया, मतलब देखो सारे एनिमी को हमने प्रोसेस कर लिया। 2 एनिमी थे, दोनों को प्रोसेस कर लिया। अब हमें मैक्सिमम एरिया बताना है इसमें से जो पॉसिबल है, जो अनब्लॉक है। अनब्लॉक क्या क्या है, देखो एक भैया ये है एक एरिया। इस एरिया का लेंथ कितना है, 1। और क्या पॉसिबल है, देखो ये एरिया पॉसिबल है, ये दो कंबाइन होके, तो इसकी लेंथ कितनी है, 2। एक ये वाला, एक ये वाला। और कहाँ एरिया, एक ये है भैया, यहाँ पे भी पॉसिबल है कि ये अनब्लॉक एरिया 2, एक ये है। तो इनमें से देखो मैक्सिमम क्या आ रहा है, 1 2 1 2 आ रहा है ना। मैक्सिमम क्या है इसका एरिया, 1 2 ऐसे आ रहे हैं। मैक्सिमम एरिया क्या पॉसिबल है, 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अभी तक जो मैं बता रहा था कि क्या करना है, ठीक है। तो इसमें सोचेंगे कैसे, तो इसमें हम किस तरह से सोच सकते हैं, एक बार दिखाता हूँ। जैसे छोटे एग्जांपल ये रहा, देखो हमें क्या चाहिए कि कितना मैक्सिमम, देखो अनब्लॉक वाला लेंथ है किसकी, रो की। रो ये है ना, एक तरह से रो, और एक कॉलम। एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारे पास जो रो की लेंथ है मल्टीप्लाई कॉलम की लेंथ। और इसमें जो मैक्सिमम जो अनब्लॉक रो है वो निकाल लूँ, कॉलम में भी मैक्सिमम अनब्लॉक कॉलम निकाल लूँ। तो अगर ये दोनों मैक्सिमम होंगे तो ओवरऑल एरिया हमारा मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, रो जो होगा लेंथ मैक्सिमम, कॉलम इंटू लेंथ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तो मान लो एक एनिमी है, अगर बहुत सारे एनिमी होता, मान लो ऐसे इस तरह से ग्रिड है, यहाँ पे एक एनिमी है, एक यहाँ पे है, तो ये ब्लॉक करेगा इसको, ये ब्लॉक करेगा इसको। तो ये अगर हम इंडिविजुअली हम चेक करते जाए कि कैसे कौन अनब्लॉक है ये नहीं है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इसका जो कोड करना है वो मेन है, काफ़ी टिपिकल हो जाएगा उस केस में। तो देखो इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कैसे कर सकते हो कि हमें पता है जो एरिया होगा वो रो की जो मैक्सिमम लेंथ होगा और जो कॉलम का होगा उनका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो एनिमी है, जैसे ये 2,2 का ग्रिड मैंने एग्जांपल लिया है, 2, तो ये क्या करेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहा इसको 2 पार्ट में कर दो, एक रो पार्ट में, रो निकालने के लिए, और एक कॉलम पार्ट में, ठीक है। रो पार्ट कैसे होगा, रो में ऐसे कर दिया, ये हो गया फर्स्ट रो, और ये सेकंड रो। कॉलम में भी ऐसे कर दिया, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, ठीक है। अब एनिमी कहाँ बैठा है, एनिमी कहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड रो में, सेकंड रो पे बिठा दिया उसे। सेकंड कॉलम में बैठा है, सेकंड कॉलम पे बिठा दिया। अब हम 2 वेक्टर बनाएंगे, एक रो वेक्टर और एक कॉलम वेक्टर। इससे हम निकालेंगे कि क्या मैक्सिमम पॉसिबल है। देखो पार्टीशन, अब देखो इसे कैसे लेंथ निकाल सकते हैं, ये दिख रहा है ना हमें कि एक रो का जो लेंथ है वो अनब्लॉक है, ये है ना। इसको मैं ग्रीन से करता हूँ, ये अनब्लॉक है, ये जो है ब्लॉक है, ये 0 लेंथ का है। ये कैसे निकाले, ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, देखो पार्टीशन करके निकाला जा सकता है। इनिशियली मान लो एक 0 से स्टार्ट है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, और एक लास्ट रो मान लेता हूँ n+1, अभी बस समझते हैं ना 4th। तो जो इसका पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, एक मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और जब तक मुझे कोई एनिमी नहीं मिला तब तक मेरा जो लेंथ होगा वो एडिशन होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आया, इस रो में एनिमी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एनिमी है, यहाँ रुक गया, तो देखो एक पार्टीशन ये हो गया, ये एक लेंथ हो गया ना, एक तरह से। इसकी अब लेंथ मुझे निकालनी कि स्टार्टिंग से लेकर के फर्स्ट एनिमी तक में कितने अनब्लॉक है। देखो कैसे, हमें तो दिख रहा है कि भैया एक अनब्लॉक है। अब इसको फॉर्मूले से कैसे निकाल दो, स्टार्टिंग मैंने कहा 0 से करेंगे, स्टार्ट हमने अपनी तरफ से माना है एक 0 होगा तो ये स्टार्ट होगा। फर्स्ट एनिमी हमें पता है 2 पे है, तो अगर 2 - 0 निकालो तो कितना आएगा, 2।
पर हमें दिख रहा है कि एक ही फ्री है लेंथ, तो इसको एक और माइनस करोगे तो देखो 1 आ जाएगा। यानी हमें पहले क्या मिला, इस रो में पुश कर दो 1 मिल गया। ये पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक मिला, ये हमें मिला 1 है, ये 2 है, स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट एनिमी तक का लेंथ। अब देखो दूसरा क्या होगा, इस एनिमी से लेकर के एंड तक। एनिमी कहाँ से स्टार्ट, ये 3 आएगा, सॉरी n+1 लेंगे ना लास्ट में, 2 के बाद 3 आएगा। तो एक हमने कहा कि स्टार्टिंग से लेकर के एनिमी तक, एक ही एनिमी इसमें E1 तक, और दूसरा पार्टीशन एनिमी 1 से लेकर के एंड तक, समझ रहे हो। तो वहाँ से देखो क्या है, एनिमी कहाँ से स्टार्ट है 2 से, एंड कितना है 3 पे। अब सेम फॉर्मूला लगाओ, क्या करते थे, इनका डिफरेंस निकाल के यानी 3 - 2, उसमें से एक और माइनस करते थे, ये 0, यानी ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो ये 2 पॉसिबल आ गया। तो इनमें से देखो मैक्सिमम कितना है, 1। ऐसे ही देखो कॉलम में एनालाइज करो, कॉलम में पार्टीशन कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो एक 0 वाला कॉलम मान लेंगे, एक एंड वाला कॉलम मान लेंगे। तो 0 से लेकर के जब तक एनिमी नहीं आए उस कॉलम तक, यानी 0 से लेकर के E1 तक एक होगा, ठीक है, एनिमी 1, फिर एनिमी 1 से लेकर के देखो क्या है, दूसरा एनिमी तो है ही नहीं एंड तक। तो 0 से यहाँ से लेकर के क्या है, 0 स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट एनिमी 2 पे मिल रहा है, तो 2 - 0 और फिर एक माइनस करते हैं, तो क्या आएगा 1, यानी पहले में 1 आ गया। फिर दूसरे में क्या है, एनिमी से लेकर के एंड तक, ये 4 तक, तो एनिमी कितने पे, 4 पे, 4 कह रहा, फिर से 3 आएगा, 3 - 2 -1, तो 1 आ गया। देखो यहाँ से 0 आएगा ना, 3 - 3, हाँ, तो मैक्सिमम क्या आ गया 1, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, 3/3 में दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखो, 4 × 4 का ग्रिड है और 2 एनिमी हमने लिया, ये 2 कर दो, सॉरी, एक 2, 2 पे है, इसको नाम दे दो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला एनिमी 2, 2 पे, 2, 2 कहाँ होगा, ये, और दूसरा जो है 3, 3 कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एनालाइज करते, तो पहले मैं एक रो का बताता हूँ ताकि इसमें, और फिर कॉलम का बाद अलग से बताऊंगा, एक ही में करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पहले रो का देखते हैं। ठीक है, तो अब इसका रो का एनालिसिस देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 0 वाला मानते हैं। देखो 0 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इस लेंथ पे आया तो 0 से 1 के बीच में 1 लेंथ का होना चाहिए ना मेरे पास, तो इसलिए मैं 0 मान रहा हूँ एक तरह से। और एक लास्ट में मानते हैं n+1, यानी 4 के बाद एक 5। ठीक है, अब एनिमी मार्क कर दो, एनिमी कहाँ पे है, देखो 2, 2। अब हमें सिर्फ रो से मतलब है, तो सेकेंड रो पे एनिमी है और थर्ड रो पे एनिमी है। तो इस एनिमी का नाम लेट सपोज E1 दे दिया और एक E2 दे दिया। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान से देखना पार्टीशन कैसे होगी। एक मैं स्टार्टिंग से मूव किया, देखो स्टार्टिंग 0 है, यहाँ से मूव किया, जब तक मुझे पहला एनिमी नहीं मिलता तब तक। पहला एनिमी मुझे कहाँ मिल रहा है, 2 पे, देखो ये एक पार्टीशन हो गया, एक ये पार्टीशन हो गया, इससे ऊपर वाला एक ये बॉक्स बन गया। ठीक है, फिर एनिमी 1 से एनिमी 2, एनिमी 1 से एनिमी 2, ये वाला पार्टीशन, फिर एनिमी 2 से देखो एंड तक एक ये पार्टीशन, समझ रहे हो। ये वेक्टर में कैसे होगा, देखो हमारे पास 2 चीज़ें दे रखे ना एनिमी में डेटा। सबसे पहले मैं 0 पुश कर दूंगा, क्योंकि 0 मैं लेके चल रहा हूँ। उसके बाद जो भी एनिमी आ रहा है उसे पुश कर दूंगा। एनिमी में पहले रो क्या आया, 2। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड एनिमी आया, थर्ड पोजीशन वाला। अब क्योंकि इसके बाद सारे एनिमी खत्म हो गए, तो लास्ट में मैंने कहा एक एक्स्ट्रा 4 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो पार्टीशन देखो बन रहा है ना, ये स्टार्टिंग हो गया यहाँ से पहले एनिमी तक, पहला एनिमी 2 पे है यहाँ तक, दूसरा पार्टीशन क्या है, ये वाला, और तीसरा यहाँ तक। तो ये 3 पोर्शन हो गए, एक ये ऊपर वाला पहला, ये इन दोनों के बीच वाला, और ये थर्ड वाला। अब हम इनमें से निकालना है जो कि क्या हो, अनब्लॉक एरिया निकालना है कितने होंगे। तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या बताया था, जो नेक्स्ट आ रहा है, मतलब ये जैसे 0 से 2 तक है पहला,
0 से 2, तो सिंपली जहाँ पे हम जा रहे हैं 2 माइनस पिछले वाला क्या था 0, फिर एक एक्स्ट्रा माइनस ताकि लेंथ निकले, तो ये 1 आ गया। तो देखो क्लियरली यहाँ पे दिख भी रहा है कि मैं अगर यहाँ से इस पूरे एरिया में देखूँ तो कितने अनब्लॉक है। देखो एनिमी 1 जहाँ बैठा है ये पूरा तो ब्लॉक एरिया है, एनिमी 2 बैठा है ये ब्लॉक एरिया है, यही एक अनब्लॉक है, यानी अभी तक क्या आया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 को हम क्या कह रहे हैं, एनिमी 1 से लेकर के, देखो ध्यान से, एक मिनट हटाओ इसे, 2 से 3 क्या है, एनिमी 1 से लेकर के एनिमी 2 तक, एनिमी 1 से लेकर के एनिमी 2 तक की लेंथ कितनी है, 2 से 3 जा रहे हैं हम, यानी 3 माइनस 2 और एक एक्स्ट्रा माइनस 0। और देखो 0 है भी क्योंकि इस सेकंड को भी ब्लॉक कर रखा है एनिमी 1 ने, थर्ड को कर रखा है एनिमी 2 ने, तो इसमें कोई फ्री स्पेस है नहीं, तो इसलिए 0 आ गया इस केस के लिए। लास्ट देखो एनिमी 2 से लेकर के एंड तक, एनिमी 2 से लेकर के एंड तक, तो एनिमी 2 कहाँ पे है 3 पे, एंड कितना पे है 4 पे, देखो डिफरेंस में से एक और कम करो तो 1। अब जो क्लियरली हमें दिख रहा है ना, ये वाला फ्री बॉक्स है, ये वाला फ्री है, समझ रहे हो। तो यानी मेरे पास क्या क्या है, एक 1 आया था सबसे पहले, फिर 0 आया 1, तो मैक्सिमम कितना है 1। अब देखो मैक्सिमम 1 ही आ रहा है ना, अगर एक एनिमी यहाँ खड़ा है तो ये इसको ब्लॉक कर रहा है इस रो को, और ये इस रो को, तो मैक्सिमम कंटिन्यूअस जो एरे, सॉरी एरे कह रहा हूँ मैं, रो है, वो एक ही रो है ना, ये पूरा, ये देखो पूरा रो जो मैक्सिमम आ रहा है लेंथ, तो वही मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ऐसे ही कॉलम का निकाल सकते हो, देखो कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम के लिए बस यहाँ से ऐसे करते, तो एक ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, और एक स्टार्टिंग में हम 0 वाला लेते हैं, ये हो गया 0 वाला, और ये लास्ट वाला फिफ्थ। एक एनिमी कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड कॉलम पे, एक थर्ड कॉलम पे, तो एक सेकंड पे बैठा है, यानी इसे एनिमी 1 मान लो, एनिमी 2 मान लो। बस इसमें भी देखो कैसे पार्ट्स होंगे, एक स्टार्टिंग से लेकर के एनिमी 1 तक, यानी ये वाला पार्ट, ये देखो ये बॉक्स बना रहा हूँ ये है। दूसरा एनिमी 1 से लेकर के एनिमी 2 वाला पार्ट, तीसरा यहाँ से एंड का पार्ट, जो क्लियरली यहाँ पे दिखेगा, सेम ऑपरेशन लाएंगे तो यहाँ पे एक लेंथ की यहाँ आ रही है, एक लेंथ की यहाँ आ रही है, और ये 0 वाला आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या आ गया 1। तो देखो रो के लिए भी 1 आ रहा था मल्टीप्लाई, कॉलम के लिए मैक्स कितना आ रहा है 1, तो ओवरऑल क्या आ गया आंसर 1 आ गया। तो आई होप कि क्लियर होगा कि कैसे कर रहे हैं इसमें। अब इसमें देखो इसको कोड करते हैं, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही सेम कोड कर, हमने कहा 2 वेक्टर लेंगे, एक रो नाम का, और एक वेक्टर लेंगे इंट कॉलम नाम का। अभी इसको मैं एक बार ड्राई रन भी कर दूंगा कोड लिखने के बाद, ध्यान से समझते रहे। पहले हम रो ले रहे थे, इसको मैं बैक करता हूँ, एक मिनट फिर से, ठीक है, एक रो ले रहे थे, एक कॉलम ले रहे थे, फिर हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले 0 पुश कर रहे थे रो और कॉलम में, तो वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, रो डॉट पुश बैक 0। ऐसे ही कॉलम में भी पुश कर रहे थे, पहला तो 0 0 ही था ना दोनों में, डॉट पुश बैक 0। तो इसको मैं क्या कर दूँ, कमेंट कर देता हूँ, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, देखो पहले 0 कर दिया, फिर हम पुश क्या करें, देखो 0 के बाद 2 करें, यानी जो एनिमी आ रहा है वो पुश किया हमने, 2 एक एनिमी है, 3 एक एनिमी है, जब तक एनिमी है उसे पुश कर दो, और फिर लास्ट में एक एक्स्ट्रा डाल रहे थे वो बाद में देखेंगे, पहले एनिमी क्या क्या है वो पुश करें। तो एनिमी को कैसे पुश करेंगे, पुश ऑल एनिमी, वो कैसे करेंगे, फॉर लूप लगा करके सिंपल, इक्वल टू 0 से, अब देखो एनिमी के साइज कितना है, के साइज का है ना एनिमी, आई प्लस प्लस। अब एनिमी में 2 चीज़ें हैं, एक फर्स्ट वैल्यू, एक सेकंड। फर्स्ट क्या बता रहा है, रो, तो रो को रो में पुश करेंगे, और कॉलम का कॉलम, यानी रो को, रो क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है तो रो डॉट पुश
बैक एनिमी ऑफ आई का जीरो वाला, तो आई में दो डेटा है ना, जीरो वाला और फर्स्ट वाला। जीरो वाला रो बताएगा, इसलिए रो में पुश कर दिया। कॉलम डॉट पुश बैक और फर्स्ट वाला कॉलम बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन दोनों को शॉर्ट करना होगा। अब शॉर्ट क्यों कर रहे हो भैया, ये तो बताया ही नहीं आपने, देखो ध्यान से। हम जब इसको प्रोसेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एनिमी वन, इसको मैंने टू यहाँ पे करा, एनिमी टू को उसके बाद करा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड रो था और ये थर्ड रो था। जैसे मेरे पास एग्जाम 2,1 आया, सबसे पहले मैंने एनिमी का जो वेक्टर दे रखा है उसमें हमारे पास दे रखा है कि 2,2 आया, फिर 2,1 आया, इस तरह से दे रखा है। तो ये दो पहले सेकंड कॉलम आ गया, फिर फर्स्ट कॉलम आया। लेकिन प्रोसेस कैसे करते हैं, अगर मैं कॉलम वाइज करता तो पहले पहला कॉलम करता ना प्रोसेस, इस तरह से कॉलम कैसे, जैसे रो में देखते हैं, रुको छोड़ो, जैसे 2,1 होता पहला एनिमी और दूसरा एनिमी 1,1 होता। तो देखो पहले हम किसको प्रोसेस करते हैं बताओ, 1,1 को ना, वन फर्स्ट रो वाले को, फिर सेकेंड रो वाले को। इसलिए शॉर्ट करना नीडेड है। देखो पहले 0 आया, फिर 1, फिर 2, फिर इस तरह से, इसलिए यहाँ पे शॉर्टिंग करेंगे। तो शॉर्ट इसको मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कर रहे थे, 4, जैसे 3 साइज का है तो 4 है, जो नेक्स्ट वैल्यू थी उसे पुश कर रहे थे, यानी रो कितने n, तो n+1 रो में पुश कर दिया। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, रो कितने टोटल n, तो n+1 एक एक्स्ट्रा वैल्यू पुश कर दिया, और ये m+1। देखो इतने सारे ऑपरेशन से क्या हुआ, एक बार ध्यान से समझते हैं। इस पूरे डायग्राम को हटाता हूँ, मैं बताता हूँ सिंपल वे में। हमने कहा एक रो वेक्टर बनाया और एक कॉलम वेक्टर बनाया। इनिशियली दोनों में क्या कर दिया, 0 0 पुश कर दिया, यानी पहला एलिमेंट 0 इसमें आ गया, 0 इसमें आ गया, ठीक है। फिर हमने एनिमी एरे को प्रोसेस किया, देखो एनिमी को प्रोसेस किया, एनिमी एरा। हमने कहा रो वाले को रो में पुश कर दो, पहले रो में 2 आ रहा है और रो में 3 आ रहा है, तो 0 2 एंड 3, रो में 2 3 डाल दिया। और कॉलम में क्या आ रहा है, ये सेकेंड वैल्यू है ना कॉलम का, इसलिए आई का फर्स्ट वैल्यू का हमने, तो इसको कॉलम में डाल दिया 2 3। फिर हमने इसको शॉर्ट कर दिया, देखो ये ऑलरेडी शॉर्ट है तो शॉर्ट की नीड नहीं। फिर हमने कहा लास्ट में एक एक्स्ट्रा वैल्यू डालेंगे ताकि एंडिंग का भी ध्यान रखे, तो ये हो गया एंड के लिए, फॉर एंड के लिए हमने एक एक्स्ट्रा डाला। तो रो कितने थे, 3, तो 4 डाल दिया, एक एक्स्ट्रा रो। हो सकता है या भी इक्वल है 3 3, हो सकता है ये 3 हो या 4 हो, तो इसलिए हमने n का यूज़ किया। n रो थे तो एक ज़्यादा उससे, m रो थे तो उससे एक ज़्यादा, तो ये आ गया 4 and 4। अब ध्यान से देखना कैसे इसको आप प्रोसेस करेंगे। तो यानी अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा एक बार। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, यहाँ 0 होगा और यहाँ एक एक्स्ट्रा होगा फिफ्थ वाला। ये हमारे पास रो का वेक्टर, पहले रो का समझ जाओगे तो सेम कंसेप्ट लगेगा कॉलम में। तो हमारा एनिमी कितने पे है, एक 2 पे है एनिमी, यहाँ पे है और एक एनिमी यहाँ पे है। और जो ये रो को मैं इसमें से मैक्स कैसे निकालूंगा कि मैक्सिमम कितना आ रहा है। देखो मैक्सिमम तो एक आ रहा है ना, एक रो जो है जो फ्री है एनिमी से, देखो बाकी ये एनिमी है, ये भी एन है, तो इन दोनों का मैक्स तो एक ही आएगा ना, ठीक है। तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, तो इनिशियली मैक्स ले लेता हूँ कि इनिशियली मैक्स क्या है, 0 ले लो या इंट मीन कुछ भी ले सकते हो, 0 ले लिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 से प्रोसेस करूँगा, इसके 1 वाले इंडेक्स से, 1 वाले इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू आ रहा है यानी 2 माइनस जो इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है 0, और फिर एक एक्स्ट्रा लेंथ के लिए निकालते थे ना, माइनस करते थे, ये दो, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी 1,
यानी मैक्स की वैल्यू 1 आ गया। तो क्या पहले 0 था या इंट मीन था, अब 1 आ गया, तो मैक्सिमम क्या होगा इन दोनों में से 1 होगा, तो 1 आ गया इस। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे जाओ। नेक्स्ट क्या आएगा 3, तो 3 नेक्स्ट है, इससे पीछे वाला 2 था और -1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। देखो अभी मैक्स अपडेट होगा नहीं, तो देखो इसलिए क्या है ये 2 3 क्या डिनोट कर रहा है कि सेकेंड एनिमी से लेकर थर्ड एनिमी के बीच में कितने हमारे पास वो होंगे जो कि अनब्लॉक एरिया है। एक भी नहीं होगा भैया, क्योंकि सेकेंड भी ब्लॉक है, थर्ड भी ब्लॉक है, ये दिख रहा है, समझ रहे हो। ये कैसे बता रहे थे कि 0 यानी स्टार्टिंग से लेकर के 2 यानी फर्स्ट एनिमी के बीच में कितने ब्लॉक जो है अनब्लॉक है रो, स्टार्टिंग से लेकर के, यानी स्टार्टिंग ये वाला रो है, समझ रहे हो। फर्स्ट एनिमी वाला रो कौन सा है, ये वाला रो, इन दोनों के बीच में कितने रो है जो कि क्या बोलते हैं उसमें, क्या लिखा था ब्लॉक नहीं है, हाँ ब्लॉक नहीं है। देखो ये वाला ब्लॉक नहीं है ना, ये तो ब्लॉक है। यही देखो यही कैलकुलेशन हम निकाल रहे हैं, तो मैक्स जो भी आएगा यहाँ से निकल जाएगा। समझ गए होंगे कि क्या है। तो सिंपल एक फॉर लूप चलाना है, आई 0 से आई किसके साइज तक, रो के साइज तक, रो डॉट साइज आई प्लस प्लस। अच्छा उससे पहले मैक्स मीन लेना था ना, इंटीजर मैक्स रो ले लिया, 0 ले लो या इंट मीन ले लो, कुछ भी ले सकते हो, चलो इंट मीन ले लेते हैं, 0 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर मैक्स कॉलम, ये भी इंट मीन लूंगा, इस तरह से दोनों इनिशियलाइज कर दिया। बस अब रो के लिए प्रोसेस करें तो मैक्स को कैसे अपडेट करेंगे, मैक्स रो इक्वल टू मैक्स ऑफ जो पहले मैक्स रो था कॉमा, तो देखो जब हम 0 से नहीं 1 से करेंगे, 1 से करेंगे ना, पहले लेंथ या 2 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो कोई लेंथ है ही नहीं, तो 1 से करेंगे। तो मैंने कहा कि जो अभी रो है यानी रो ऑफ आई, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसकी पिछली वैल्यू है आई -1 और एक एक्स्ट्रा क्योंकि लेंथ से ये आ गया। सेम ऑपरेशन हमें कॉलम के लिए करना है, तो इसको कॉपी कर दो, कंट्रोल भी, तो रो की जगह कॉलम कर दो, कॉलम आ गया, कॉलम कॉलम और मैक्स रो की जगह मैक्स कॉलम। अब यहाँ से मैक्स रो आ गया, मैक्स कॉलम, यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ रो जो कि अनब्लॉक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉलम जो कि अनब्लॉक है, तो एरिया क्या होगा इनका प्रोडक्ट मैक्स कॉलम। तो ये इसका कोड है, रन करो। mx नॉट डिक्लेयर, अच्छा मैक्स रो है ना, तो रो ही करा है, अच्छा गलत क्यों आ गया, देखते क्या। एनिमी की साइज के है, के साइज तक चला है, फर्स्ट वैल्यू होगा रो के लिए, सेकंड वैल्यू कॉलम के लिए होगा, शॉर्ट किया, उसके बाद लास्ट वैल्यू पोस्ट किया, फिर इंट में लिया मैक्स रो मैक्स कॉलम को 1 से प्रोसेस किया साइज तक आई प्लस प्लस, मैक्स रो इक्वल टू मैक्स ऑफ पिछले जो था, और ये ऐसे ही हमने कॉलम के लिए प्रोसेस किया। ठीक है, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, हमने रो में ही पुश कर दिया दोनों, कॉपी पेस्ट के चक्कर में, तो थोड़ा सा लिख लिया करो, मेहनत करो। ठीक है, तो ये हो गया, इसको अब कंपाइल करते हैं। ठीक है, चलिए सबमिट करो। तो ठीक है, 2,3 पे हमारा 20 आ रहा है और इसका ये आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से गलती है, यहाँ पे भी कॉलम आएगा, तो कॉपी पेस्ट ज़्यादा ना करे, लिख ले 2 लाइन। ठीक है, अब हो जाए भाई सबमिट, और कहीं कॉलम रो कर दिया। ठीक है, करेक्ट आ गया।
तो देखो इस प्रॉब्लम में हमने करा क्या एग्जैक्टली, मैं इसको एक बार ये बिना डायग्राम के समझाता हूँ, बिना डायग्राम के समझाता हूँ। आजा भाई। हमने कहा दो वेक्टर बनाया, एक रो नाम का और एक कॉलम नाम का। हमने रो में क्या पुश किया, जितने भी एनिमी है पहले इनिशियली रो और कॉलम में 0 0 पुश किया क्योंकि स्टार्टिंग बताएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो भी एनिमी आ रहा है इसे पुश कर दो। अब जैसे ये 2, इसमें कोई एक और डाल देते 2,1, सॉरी देखो यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर सकता ना, तो 1,1 डालो। तो रो में क्या क्या आ गया, रो में पहली वैल्यू होती है हमेशा, तो 2 3 और 1, 2 3 एंड 1। और कॉलम में भी क्या है 2 3 1। फिर हमने कहा भैया ये तो ऑर्डर वाइज नहीं है, क्योंकि 0 के बाद 1 आता फिर 2 आता, ऐसे रो में हम प्रोसेस करते। तो हमने कहा कि इसे शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो। तो हमने जब इसको शॉर्ट किया तो हमारे पास नया जो बना वो 0 बना, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 0 बना, 1 बना, 2 बना, 3 बना। फिर हमने कहा यहाँ से एक फॉर लूप चलाएंगे। अब कितने फ्री एरिया है वो कैसे पता लगेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, पीछे वाले को 1 - 0 और फिर एक माइनस करो ताकि लेंथ निकले, तो उससे पता लग जाएगा। तो इसका देखो 0 आ रहा है। अब देखो एक भी एरिया फ्री नहीं है, 0 0 का क्या मतलब है, 0 से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के फर्स्ट एनिमी के बीच में। देखो यहाँ पे 3 रो है ना, 3 रो बनाओ, 1 मिनट सही से बनाता हूँ। ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और पहले ही रो में एनिमी बैठा हुआ है, देखो हमने कहा ना 1,1, पहली रो में एनिमी बैठा हुआ है। एनिमी बैठा हुआ है यानी इस रो को ब्लॉक कर रखा है। स्टार्टिंग 0 से था यहाँ तक, बताओ एक भी खाली दिख रहा है तुम्हें जो अनब्लॉक हो, नहीं भैया, इसलिए 0 आ रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही हमने पूरे एरिया को ट्रेवर्स किया, तो जिससे क्या हो गया कि हमें रो का मैक्सिमम मिल गया, रो का मैक्स मिल गया जो कि मैक्स रो डिनोट कर रहा है। सेम काम हमने कॉलम पे किया, अब दोनों का प्रोडक्ट किया। तो ये इसका प्रॉब्लम था। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये के साइज तक चलेगा, द ऑर्डर ऑफ के। अब यहाँ पे शॉर्ट कर रहे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो रो और कॉलम कितने होंगे, जितने साइज का ये एनिमी वेक्टर होगा, यानी कि वो कितने साइज का, के साइज का। इसलिए शॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एन लॉग एन, अरे यार एन, यहाँ पे एन क्या होता है, साइज। साइज क्या है इसका, के साइज, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो के लॉग के। और स्पेस हम कितना ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ के। कैसे ऑर्डर ऑफ के भैया, ये वेक्टर बना रहे ना, इसलिए ऑर्डर ऑफ के लगा रहे हैं। तो इस तरह से ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करना। और अगर इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो, किसी भी स्टेप पे कोई भी चीज़ का डाउट हो तो पूछ सकते हो, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन के कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।